मैं डॉक्टर प्रभु उपासे, हिंदी सह प्राध्यापक, सरकारी कला कॉलेजु बेंगलुरु में कार्यरत हूँ। बेंगलुरु नगर विश्वविद्यालय के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम के पाठ्यक्रम हिंदी पाठ्यक्रम में कविताओं का चयन किया गया है। उनमें प्रथम वृंद के दोहे हैं, उसे आज हम देखेंगे। वृंद का जीवन सन 1643 से 1723 तक उनका कालमान है। रीतिकालीन कवियों में वृंद जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से लोगों के दिल में अपनी एक अलग सी छाप छोड़ दी है। इनका पूरा नाम वृंदावन दास है और माता का नाम कौशल्या एवं पिता का रूप जी है। इनकी पत्नी का नाम नवरंग दे। कवि वृंद जी ने अपनी रचनाएं सरल, सुगम, मधुर और आसान भाषा में की है। इन्होंने अपने इस दोहे के माध्यम से लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है कि मनुष्य को किस तरह से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए और किस तरह से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है और इंसान खुशीपूर्वक किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा कर सकता है। इस तरह की बातें वृंद जी ने अपने दोहे के माध्यम से बताने की कोशिश की है। अगर आपको कहे कि वृंद जी के नीति विषयक दोहे बहुत सुंदर हैं और काफ़ी मशहूर भी। इन्होंने अपनी रचनाएं जो की है उनमें प्रमुख है वृंद सतसई, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, अलंकार सतसई, भाव पंचाशिका, रूपक वचनिका, सत्य स्वरूप और हितोपदेश। वृंद सतसई कवि वृंद जी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है जो नीति साहित्य का श्रृंगार है। इसमें 700 दोहे हैं। सतसई यानी 700 दोहों का गुच्छ। इसकी भाषा अत्यंत सरल और सुगम है जो कि पाठक आसानी से समझ सकते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यही नीति की बात कही है कि जीवन किस प्रकार गुजारा करनी चाहिए हर हाल में, और इनमें कहावत और मुहावरों का भी इन्होंने सही ढंग से इस्तेमाल किया है। आपके पाठ्यक्रम में 10 दोहे रखे गए हैं। एक एक करके हम देखेंगे। मूर्ख को हित के वचन सुनी उपजत है को, सांप ही दूध पिवाइए वाके मुख विषवोप। यानी सांप को दूध पिलाने पर भी उसके मुंह से विष ही निकलता है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति से उनके हित के वचन कहे जाने पर भी उसे क्रोध ही आता है। उनका जो व्यवहार है, उनका जो बर्ताव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन छात्रों, आपको बता दें कि मानव मात्र एक ऐसा प्राणी है जो कि अपने विचार, अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि से सब कुछ बदल सकता है। उसके लिए कई कारण होते हैं। उसमें से महत्वपूर्ण है संग, मित्रत्व। आप किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ मित्रत्व या संग करते हैं, रहते हैं, तो उसका असर आप पर जरूर पड़ेगा। तो इसलिए आप भले ही किसी भी परिवेश से क्यों ना आए हो, लेकिन अच्छा जो है उसको समझकर अच्छे मित्रों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहिए, जिससे कि आपका, अपने परिवार का और देश का भी इसमें सुभिक्ष होगा। अपनी पहुंच विचारी कई करतब करिए दौर, तेते पांव पसारिए जेती लांबी साउर। इसमें बहुत ही नीति है। कन्नड़ में एक कहावत है, हासिगे इद्दस्टु कालू चाचू, यानी
अपने बिछौना कितना है उतने ही आपको पैर पसारने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा पसारेंगे तो क्या होता है, बिछौने से बाहर होके जमीन पर पड़ जाते हैं। इस दोहे में कवि वृंद जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी हालत देकर ही खर्च करना चाहिए, अर्थात हर किसी को अपनी स्थिति से परिचित होना चाहिए और अपनी आमदनी के मुताबिक ही खर्च करना चाहिए। यानी घर में किसी तरह का कोई समारोह हो या अन्य खर्च, लेन देन या फिर घूमने फिरने के समय तमाम निजी खर्च, उन पर हर व्यक्ति को अपनी क्षमता देखकर ही कोई भी काम करने चाहिए। इसमें जो व्यक्ति अपनी क्षमता के परे होकर या अन्यों को देखकर करने की चेष्टा करते हैं तो आगे चलकर वो मजाक की बात बन जाते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन में असफल हो जाते हैं। उद्यम कबहु च न छोड़िए, पर आशा के माद गागरी कैसे फोरिए, उनियों देखी पयोद। कवि कहते हैं कि बादलों को उमड़ते हुए देखकर हमें अपने घड़ों को फोड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार दूसरों के कुछ प्राप्त होगा ये सोचकर हमें अपना प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी इसी प्रकार के सपनों में घूमते रहते हैं कि कहीं से कुछ एकाएक उनको लक बनकर आ जाए। ऐसा नहीं होगा। कभी कहते हैं जब आकाश में बादल मंडरा रहे हैं तो अभी पानी की समस्या मिट जाएगी सोचकर जो अपने घड़े में थोड़ा सा पानी है उनको घड़ा ही फोड़ के छोड़ देते तो आपको पीने तक पानी नहीं मिल पाता है, जो है वो भी आप खो जाते हैं, कहने का मतलब है। इसी प्रकार जो दूसरों से कुछ प्राप्त होगा इस प्रकार की इंतज़ार में होते हैं, नौरंगी का सपना बन जाता है और अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, भले दुख के बगैर और कुछ नहीं। भले बुरे सब एक से, जौं लौं बोलत नाही, जान परंतु कहे, जान परंतु है, का कपिक ऋतु बसंत का माही। जब तक कोई कुछ बोलता नहीं है तब तक उसके भले बुरे होने का पता ही नहीं चलता। जब वो बोलता है तभी पता चलता है कि वो भला है या बुरा। जैसे बसंत ऋतु आने पर जब कौवा और कोयल बोलते हैं तो उनकी वाणी से पता चलता है कि किसकी वाणी कर्कश है और किसकी मीठी। व्यवहार करना गुमसुम नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की पहचान उनकी बोली से हो जाती है। जो जाको गुण जानही, सोति ही आदर देत, कोकिल अबरी लोत है, काग निबौरी लेत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति जिसके गुणों को जानता है वो उसी के गुणों का आदर करता है, क्योंकि ये दुनिया बहुत विशाल है। आज इस इंटरनेट वगैरह आकर के ग्लोबल विलेज तो बन गया है, लेकिन फिर भी हम जो प्रथम जनरेशन के पीढ़ी जो मानते हैं उनको कूपमंडूक के समान बाहरी दुनिया की जानकारी नहीं है। जिनको नहीं होता है उनका हाल इसी प्रकार का होता है। जो व्यक्ति जिसको गुणों के जानता है वह उसी के गुणों का आदर करता है, ताकि दूसरे के बारे में उनकी जानकारी नहीं होती है। जैसे कोयल आम का रसास्वादन करती है तो कौवा नीम की निम्बोरी से ही संतुष्ट रहता है। मन भावन के मिलन के सुख को नहीं न छोर, बोली उठे नची नची उठे, मोर सुनत घन घोर। जैसे मोर बादलों का गर्जन सुनकर मधुर आवाज में बोलने और नाचने लगता है, वैसे ही हमारे मन को प्रिय लगने वाले व्यक्ति के मिलने पर हमें असीमित आनंद की प्राप्ति होती है और प्रसन्नता की कोई सीमा
नहीं रहती है। निरस बात सोई सरस, जहां हो यही हेत, गारी प्यारी लगई, जो जो समधन देत। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में लगाव और स्नेह का भाव होता है, उस व्यक्ति की नीरस बात भी सरस लगने लगती है। यानी जिसको हम चाहते हैं उनका सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जैसे समधिन के द्वारा दी जाने वाली गालियां भी अच्छी लगती है, क्योंकि उनमें स्नेह का भाव होता है। फेर न हवई है कपट सो, जो की जय व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। जिस प्रकार लकड़ी से बनी हुई हांडी को दोबारा चूल्हे पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार जो मनुष्य कपटता पूर्वक व्यापार करता है, उसका व्यापार लंबे समय तक नहीं रहता है, या दोबारा उसके पास कोई भी व्यवहार नहीं करता है। क्या आपको काठ की हांडी बनना है या तांबे की? सोच के आपको व्यापार जीवन का व्यवहार करना चाहिए। नहीं ना देत बताए सब, हे को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण किसी व्यक्ति की वास्तविक छवि को दिखा देता है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति स्नेह का भाव है या नहीं, यह बात उसके नेत्रों से ही ज्ञात हो जाती है। यानी एक व्यक्ति को देखकर चेहरे से ही हम पता लगा सकते हैं। सबई सहायक सबल के, को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को, दीप ही देत बुझाए। तेज हवा जलती हुई आग को और अधिक प्रचंड बना देती है, लेकिन वही दीपक को भी बुझा भी देती है। इस संसार का यही नियम है कि बलवान व्यक्ति की सहायता करने के लिए तो कई सामने आ जाते हैं, जबकि निर्बल का कोई सहायक नहीं होता है। कवि तुलसीदास ने सही कहा है, निर्बल के बलराम। निर्बल लोग भगवान की ही याद करते हैं। धन्यवाद।